नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए मैथ का मॉडल पेपर, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन पूरे शामिल किए हैं और पुराने ही पेपर के आधार पर बनाया है। जिस तरह के आपके क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसके बेस पर ही मैंने बनाया है। तो ये इस टाइप का पेपर आपका देखने को आपको वहाँ पर पेपर में मिल सकता है, मिल क्या सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने पुराने पेपर के बेस पे बना रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड तो डीएलएड में आता नहीं, और इतना सिंपल भी नहीं आता कि बहुत ही मज़े में हो जाए, तो नॉर्मल है मतलब। तो मैंने यहाँ पर जो आपके लिए थोड़ी मेहनत करी है, तो देखते हैं जरा क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अगर इसमें कुछ लाइक और व्यू वगैरह ठीक ठाक आते हैं तो मैं ऐसे ही रीजनिंग का और जीके का और आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके भी क्वेश्चन आपके ले आऊँगा पूरा पेपर बना के, क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत तो लगती है। अब देखते हैं रिस्पांस क्या मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे देखा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। करीब 3-4 घंटे इसको मैं क्वेश्चन बनाने में लग रहे हैं, क्योंकि सोचना पड़ता है काफ़ी कुछ। तो ठीक है, अभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही बेल आइकन दबाएंगे, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं आपको पहले बता दूं, इसके बाद में यहाँ पर टीईटी, सीटेड, यूटेड या यूपीटेड जो भी जिसका एग्जाम हो उसकी तैयारी कराऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि आपको आने वाले टाइम पे जो टीचर बनना चाहते हैं उनको तो टीईटी देना ही पड़ेगा। तो देर ना करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी ही कराऊंगा इसमें क्वेश्चन, वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और फिर अपलोड होने में भी समय लगेगा, और यहाँ पर नेटवर्क भी इतने अच्छे नहीं होते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ही करने को मिलेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर मैंने फिलहाल लिखा हुआ था ये डीएलएड सेट वगैरह, ये तो आपका किसी काम का है नहीं, क्वेश्चन से मतलब है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मेरे साथ भी कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपके करने वाले होंगे मैं वो आपको ही दूंगा करने के लिए, वो आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। देखिए, मैंने ये हाथ से लिख के यहाँ पर पेपर बनाया, टाइम लगा इसमें काफ़ी, तो थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो 5:8 है, वो 5:3 यहाँ पर दे रखा है। अगर मैं दोनों अनुपात को जोड़ दूँ तो रहता है 8, और 8 से अगर मैं 80 को डिवाइड करूँ तो मिलता है आपके पास 10। तो आप कहेंगे 5 में 10 की गुणा करें तो एक आ जाएगा 50 और दूसरा आ जाएगा 30। यानी कि जो धातु है, पहली धातु जो है वो हो गई आपकी कितनी, 50 ग्राम, और दूसरी धातु हो गई 30 ग्राम। अनुपात में इस तरह से बांटते हैं, दोनों को टोटल करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक, अब दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि 5:4 हो जाए। ये 5 तो यही रहे, आगे 4 हो जाए, तो फिर अगर मैं इसमें 10 बढ़ा दूँ तो ये सीधे 40 हो जाएगा ना। तो ये 50 और 40, जीरो अगर इसका हटाओगे तो 5 और 4 सीधा बनेगा। मैं यहाँ बार बार मिटा के ही करूँगा, क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जहाँ जिसको डाउट हो वहाँ पर वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकता है। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहले भी दिया है, मैं फिर से दे दे रहा हूँ, 9917063169। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा मर्जी करिए। जिसको कोई डाउट हो वही पूछे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से बड़ी संख्या आपको बतानी, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, इसमें आपके तरीके क्या है, भाग कर सकते हैं, भाग विधि सबसे बेस्ट है, तो इसको आप कर सकते हैं। बाकी आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं कोई, अगर आपको अच्छी मालूम हो तो। अगला तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको ही करना, पूरा बॉड मास पर आधारित है। बॉड मास का मैं रूल बता देता हूँ। बॉड मास में सबसे पहले बी होता है, बी का मतलब ब्रैकेट। सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, फिर छोटी ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, फिर मझली ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, फिर बड़ी ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, इसके अकॉर्डिंग देखोगे। और भाग से भी पहले जो का होता है उस का को सॉल्व किया जाता है। मैंने सीरियल से लिख दिया है, ये आप नोट कर लेंगे और अपना क्वेश्चन खुद करेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 50 के 50 क्वेश्चन कराए तो ये वीडियो बन जाएगी एक घंटे की, और ना अपलोड होगी ना आपको मिल पाएगी। तो करना आपको ही है, जिसको डाउट हो जहाँ वो पूछ सकता है, मैं पर्सनल अलग से बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, फिलहाल मेरे को आपको क्वेश्चन देने हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें करने आपको ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालो जो भी है। तो देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। 12 वस्तुओं का क्या बोला है इसने, विक्रय मूल्य, तो आप लिख देंगे 12 का विक्रय, 12 गुणा विक्रय बराबर है किसके, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो आप लिख देंगे 15 गुणा क्रय। अब ध्यान रखना है, जिसकी गुणा विक्रय के साथ है वो क्रय है, और जिसकी गुणा क्रय के साथ है वो विक्रय है। मतलब ये जो 12 है ये क्रय है, और जो 15 है वो विक्रय है। तो आप कहो भाई खरीदा है हमने कितने में, क्रय कितना हो गया, अलग से मैंने यहाँ नोट कर दिया 12, और विक्रय कितना हो गया आपका
15, इधर का उधर कर देंगे तो भाई खरीदा 12 में, 15 बेचा, कितने का फायदा? 3 रुपये का। बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य लेंगे और गुणा करेंगे 100 की, ठीक है। तो यहाँ 3 से 12 कट जाएगा 4 बार और 4 से 100 कटेगा 25 बार। ऑप्शन में शायद यहाँ लिखना भूल गया हूँ, कोई नहीं, 25% यहाँ पर आपका उत्तर आ गया है। तो कहीं कहीं हो सकता है मैंने ऑप्शन यहाँ पर लिखने भूल गया हूँ, तो उसको देख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मुझे बार बार कहना ना पड़े, आप स्वयं ले लेंगे, ये आप खुद ही इतने होशियार हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, बोर्ड की सुविधा मेरे पास यहाँ नहीं है जहाँ मैं हूँ इस समय, और फिर बोर्ड में ज़रा दिक्कत भी काफ़ी है इस समय, तो मोबाइल पे काम चल रहा है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपने 3 गुने से 7 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। एक्स नहीं मानना, ऑप्शन से करेंगे। पहली संख्या लेते हैं 14, कह रहा है 21 जोड़ा, तो अगर मैं 14 में 21 जोड़ दूं तो ये हो जाती है 35। कंडीशन नंबर दूसरी, तो वह अपने 3 गुने से 7 कम, क्या 14 का 3 गुना करूं और 7 कम करूं तो वापस 35 प्राप्त हो जाएगा? अगर हो गया तो सही है। तो 14 गुणा 3 42, और 42 में से 7 गया 35, बिल्कुल सही है, पहले ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो कितना % लाभ कमाएगा? 20% छूट पे देता है, मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ है, उसको 20 रुपये छूट पे दे रहा है, ये 80 रुपये में दे रहा है, परंतु इस 80 में भी उसको 25% का लाभ है, यानी जो 80 रुपये हैं वो पूरे ओरिजिनल 100% नहीं है, वो 25% लाभ, यानी कि 125% का मान है, ठीक है। तो पूरा 100% का मान कितना होगा? इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या फिर आप एक काम करो, यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना। इसने बोला 20% की छूट, तो यहाँ आप लिखना 20% की छूट यानी कि 80, फिर भी 25 का लाभ है, तो सामने 25 का लाभ मतलब 125, ठीक है। पूछ रहा है कोई छूट ना दे, कोई छूट ना दे तो पूरा का पूरा 100 लिख देना, बराबर में कितना आएगा, तिरछी गुणा कर सकते हैं आप, जो कट रहा है काट देंगे, सीधा आपका उत्तर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा सोचना ही मत, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा हैंड टू हैंड दूंगा भाई, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा या रोक के नोट करना पड़ेगा। अगला है x प्लस 1/x का मान 4 दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। मैंने आपको बताया था इसमें k स्क्वायर माइनस 2 करना है, ठीक है। तो यानी कि k का मतलब जो ये राइट साइड में लिखा है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया 14, तो बी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पिछली वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखी हो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं भाई, और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 10 बजे स्टेशन ए से बी की ओर 60 की स्पीड से जा रही है, और दूसरी 11 बजे चल रही है ए से बी की ओर, मतलब इसी के पीछे 80 की स्पीड से। तो दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने बजे पकड़ेगी? भाई पहली रेलगाड़ी 10 बजे चली 60 की स्पीड से, दूसरी चली 80 की स्पीड से, लेकिन कितने बजे? 11 बजे। तो आप कहेंगे 1 घंटे तक पहली गाड़ी अकेले चली है, तो 1 घंटे तक कितना चली होगी भाई? 1 घंटे तक चली होगी 60 किलोमीटर। अब दूसरी रेलगाड़ी भी चल रही है, इससे 20 की स्पीड एक्स्ट्रा है, तो केवल उसको इस 60 किलोमीटर को कवर करना है 20 की स्पीड से, तो वो लगाएगी 3 घंटे। कितने घंटे लगाएगी? 3 घंटे, जो दूसरी वाली गाड़ी है। और दूसरी वाली गाड़ी शुरू कितनी बजे हुई थी? वो हुई थी 11 बजे, यहाँ क्लियर लिखा है 11 बजे शुरू हुई थी, 3 घंटे पकड़ने में लगाएगी, तो 11 में 3 जोड़ दोगे 12, 1, 2, आपका 2 बजे ये गाड़ी पकड़ लेगी। ये ध्यान रखना, जिस गाड़ी ने पकड़ना है टाइम भी उसी का ही जोड़ोगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सब आप अपने पास नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 17 की घात 239 को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया था कि आपको ये जो नंबर है इसे ऐसे तोड़ना है कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो 17 को मैं तोड़ सकता हूँ 16 + 1, और इसकी घात 239, तो 8 से 16 कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 की घात कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका 1। अगर ये माइनस का 1 बचता किसी कंडीशन में, तो आप 8 में से 1 कम कर देते, तो आपका उत्तर 7 आ जाता बस। और प्लस है तो +1 ही रहेगा, या फिर जिससे आप भाग कर रहे हैं उसमें से 1 नंबर कम होगा, वो भी माइनस वाली कंडीशन पे। अगला क्वेश्चन। एक संदूक में कुल गेंदों का 1/5 भाग काली गेंदें हैं, 1/4 भाग सफ़ेद तथा 1/3 भाग लाल गेंदें हैं। शेष गेंदें गुलाबी हैं जिनकी संख्या 26 है। तो संदूक में कुल कितनी गेंदें हैं? भाई सबके बट्टे में देखो क्या क्या है, 5 है, 4 है, 3 है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो कि 5 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। तो इनका एलसीएम ले लो सबसे अच्छा।
5 की टेबल पढ़ो, 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60 तक कट जाएगा। ठीक है, तो 60 एक नंबर ऐसा है जो सबसे कट जाएगा। अब इस 60 में से पहला हिस्सा 1/5 भाग काली, अगर मैं इसका 1/5 भाग करूं तो 12 आएगा काली गेंदे, 12 के आगे मैंने बी लिख दिया ब्लैक। फिर दूसरा है 1/4 भाग सफ़ेद गेंदे, 1/4 करूँ 60 का तो 15 चौको 60, 15 आ जाएंगी आपकी वाइट गेंद। और फिर तीसरा है 1/3 भाग लाल, यानी कि 1/3 करूँ अगर मैं 60 का तो 3 से डिवाइड करेंगे, 20 गेंदे आ जाएंगी आपकी रेड। टोटल अगर इनका करो तो 20, 15 आपके 35 और 12 47, 47। तो शेष गेंदे कितनी बची आपके पास? 13 गेंदे बची जो कि गुलाबी हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये 13 या 12 जो है ये एक रेशियो है, ये ध्यान रखना है, टोटल गेंदे नहीं है, रेशियो है। हमने ये 60x माना है तो ये 12x, 15x, 20x है। तो आपको 13 के अनुपात में जो गेंदे बची हैं उनकी संख्या है 26, तो 13 के सामने लिख दोगे 26। पूछा है कुल कितनी गेंदे, कुल कितनी गेंदे हमने माना है अनुपात कितना? 60। तो जब भाई 13 का दुगुना हो रहा है 26, तो 60 में 2 की तिरछी गुणा करें कितना आ जाएगा? 120। ये जो हम मान रहे हैं ये एक अनुपात में मान रहे हैं, ओरिजिनल गेंदे नहीं है। अगर ओरिजिनल माननी होती तो ऑप्शन में हमारे क्वेश्चन में पूछा ही क्यों होता गेंदे ना, तो हमने एक रेशियो में माना है। अगला है, हाँ ये 10वां था, 11वां। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी % वृद्धि होगी? आप कहेंगे वर्ग की भुजाएं दोनों लंबाई चौड़ाई दोनों ही बराबर होती हैं, दोनों में 20% की वृद्धि है, तो 20% की वृद्धि पहली भुजा में भी 120% कर दो, दूसरी भुजा को भी 120% कर दो, और जब भी लगातार वृद्धि करते हैं बीच में गुणा करते हैं। 100 बचा लेंगे क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 चाहिए होता है। 2 जीरो काट दिए, ऊपर 12 12 144, नीचे है 100। अब इस 100 से ये जितना ज़्यादा है उतनी वृद्धि, जितना कम है उतनी कमी, तो 44 ज़्यादा है इसलिए 44 की वृद्धि। ठीक है, अगर ये भुजाएं आयत की होती तो यहाँ पर वृद्धि आपको 20% और संग में कोई और दी होती, अलग अलग वृद्धि दी होती, क्योंकि अलग अलग भुजाएं हैं। और जरूरी नहीं है कि अलग अलग दी होती, एक जैसी भी दी हो सकती है, परंतु वर्ग में या जो चीज़ ऐसी हो, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं, उसमें आपको एक ही तरह का परसेंटेज दिया होगा और आप उसी के बेस पर लगाएंगे। अगर ये वृत्त दिया होता तो πr² होता है क्षेत्रफल, तो इसमें भी आपका 20 2 बार आता है, 120 गुणा 120 आता, ध्यान रखो, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब भी 2 बार ही होगा, गुणा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 संख्याओं का अनुपात 10, 15, 24 है, उनका योग 98, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या निकालनी, पहले इनका योग करोगे, 24, 15 और 10, मेरे ख्याल से इनका योग होगा 49। 49 से आप 98 को डिवाइड करेंगे, आएगा आपके पास 2। ठीक है, 2 से हम उसको गुणा करेंगे जो निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी, बड़ी संख्या का अनुपात है 24, 24 की गुणा कर देंगे 2 में, 24 दूनी 48, पहला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। हमेशा क्या करना है, मैं आपको एक पैटर्न की तरह लिख देता हूँ, हमेशा ध्यान रखेंगे, कहीं भी अगर आपको टोटल दिया है 98 टोटल है, इसको आपको 3 भागों में बांटना है, 10, 15 और 24, तो आप टोटल करोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल से, इनका टोटल 49, जो भी आया आपके पास उसकी गुणा उसी में करेंगे जो मान पूछा हो, 24 दूनी 48 सीधा आ जाएगा। किसी का भी टोटल दिया हो या एक चीज़ को किसी टुकड़ों में बांटा हो तो इसी तरह से करेंगे अनुपात में। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, ये देखिए 245 3 बार है, 140 3 बार है, ये a³ माइनस b³ का पैटर्न बन रहा है। और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है दोनों नंबर को आपस में घटा देते हैं, यानी कि 245 में से 140 घटा दोगे, ये बचेगा 105, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये a³ प्लस b³ वाला होता तो दोनों नंबर को जोड़ देते, यानी कि 245 में 140 जुड़ जाता, फिर आपका आ जाता 385। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भैया, इनको नोट करना है आपको। क्यूब वाले में माइनस है तो दोनों को घटा देंगे, प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लेती है तथा धारा की दिशा में 8 घंटे लेती है, वही 40 किलोमीटर। ठीक है, तो नाव की चाल कितनी है? तो भाई अगर पहले हम अनुकूल चाल लेते हैं, अनुकूल चाल में मैंने बना दिया है, अनुकूल चाल के लिए ये कह रहा है 40 किलोमीटर में 8 घंटे, यानी 8 पंजे 40, 5 की स्पीड। और प्रतिकूल के लिए मैंने बना दिया है, कर दिया, ये 40 किलोमीटर 10 घंटे में कर रहा है, यानी कि स्पीड है 4 की। तो दो तरीके, या तो x प्लस इस पहले वाले को आप x + y मान लो,
या a प्लस बी, और नीचे वाले को x माइनस वाई मान लेते हैं, प्रतिकूल वाले को घटा लेते हैं, अनुकूल वाले को जोड़ लेते हैं। तो इससे आप x का मान निकाल लो। या फिर दूसरा तरीका, जब भी नाव की चाल पूछी है तो जोड़ के आधा कर दो, और धारा की चाल पूछी है तो घटा के आधा कर दो। क्योंकि नाव की चाल पूछी है तो 5 और 4 को जोड़ देंगे 9, और 9 का आधा होता है 4.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना, नाव की चाल पूछी है तो दोनों चालों को जोड़ के आधा करेंगे, धारा की चाल पूछी है तो घटा के आधा करेंगे। अगर ये धारा पूछी होती तो 5 में से 4 घटाते 1, 1 का आधा 0.5 आता। क्वेश्चन नंबर 15, राम की आयु सुरेश की आयु से 20% अधिक है तो सुरेश की आयु राम की आयु से कितने % कम है। ठीक है, आयु या आय कुछ भी दिया हो, जो भी दे रखा हो बट्टे में करेंगे। जैसे 20% बोला है तो पहले तो हम 20% लिख देंगे, फिर क्या बोला है, अधिक बोला है तो बट्टे में अधिक कर देंगे, 120% हो जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा 100। 20 से कटेगा 6 बार, और 6 से 100 को काटोगे तो 16 सही 2/3 आता है। ये आपको पता है पहले से। अगर ये कमी बोलता तो मैं कहता 20/80। जो दिया है वही करेंगे, पूछा हुए से मतलब नहीं, ये कम जो पूछा है इससे मतलब नहीं है, जो दे रखा है अधिक उससे मतलब है। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 3:5 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। भाई व्यास का अनुपात दे रखा हो या आपको त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यास डबल करोगे तो त्रिज्या भी डबल होती जाती है। ठीक है, तो व्यास और त्रिज्या का अनुपात दे रखा तो आपको उस अनुपात के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, तो ये त्रिज्या ही मान लो। क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल में πr² होता है, पाई से पाई खत्म हो जाता है, केवल हमें इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, सीधे आपका उत्तर आ जाता है। अगला है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाइथागोरस बहुत काम आती है। ये विकर्ण दे रखा 17, और 17 आपको पता होगा 15 और 8 से बनता है। 15 15 225, 8 8 64, 225 और 64 289, और 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो लंबाई चौड़ाई आपको सीधे मिल जाती है, परिमाप चेक करने की जरूरत भी नहीं है। पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में 15 8 120, दोनों की गुणा हो जाती है लंबाई चौड़ाई की, तो 120 कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया होगा, डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये हमारा 17 से बहुत काम हो गया विकर्ण से। ये पाइथागोरस प्रमेय है, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये सबको पता है, सबने पढ़ी है। ठीक है, इनमें कुछ बताने की आवश्यकता नया कुछ है नहीं। अगला, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ कोण x निकालना है। देखिए भाई, एक तरफ इसने 90 दे रखा है, ये वाला कोण 90 दे रखा है, और जो पहला त्रिभुज है, इस त्रिभुज की मैं बात करता हूँ तो एक 25 है, दूसरा 90 है, तो तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से 90 और 25 तो हो गए, बाकी कितने बचे, अगर आप जोड़ेंगे 90 और 25 को तो हो जाएगा 115, और शेष बचेगा 65। तो ये हिस्सा बचेगा 65 डिग्री का। चेक कर लेंगे एक बार जरूर कि भाई कहीं घटाने में गलत तो नहीं है। 90 और 25 115 ही होते हैं, 180 में से 115 घटाओगे 65। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर एक लाइन से दो कोण बना रखे हैं ऐसे और ऐसे, तो वो दोनों कोण बराबर होते हैं। आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो ये 65 है तो ये x भी 65 ही आएगा, ध्यान रखना। तो ऐसा क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है डीएलएड के एग्जाम में। ठीक है, शायद जो दूसरी बार एग्जाम हुआ था जिसमें हमने दिया था एग्जाम, मैंने दिया था, उस वाले में ये क्वेश्चन √3, ये रूट के ऊपर लगा हुआ है, बाहर नहीं है। 2 और 2 √3 4 √6 जो है, इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको शायद मैंने करने का तरीका बताया नहीं बताया, मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, अगर जिसको नहीं पता होगा तो वो कर लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे ये है तो आपको इसे लिखना 2 की घात 1/3, या इसको भी छोड़ो और भी शॉर्ट करो। जो ये अंडर रूट के अंदर यहाँ पर जो लिखे हैं, इन सबका एलसीएम ले लो, जितने लिखे हैं। पहले में 3 लिखा, दूसरे में 2 लिखा, तीसरे में 4 लिखा है, तो 3 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। ठीक है, एलसीएम कितना हुआ 12, तो सबसे पहले लिखा 3, 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4, तो मैं लिख दूंगा 2 की घात 4। फिर अगले में लिखा 2, 2 से 12 को डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, तो मैं लिख दूंगा 3 की घात 6। फिर 4, 4 से 12 को डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 6 की घात 3। अब केवल आपको 2 की घात 4, 3 की घात 6 और 6 की घात 3 को सॉल्व करना है। कौन सा नंबर बड़ा आएगा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपको घातें करना तो आपको आना चाहिए। आपको क्या करना है, दोबारा सुन लेंगे, ये जो नंबर लिखे हैं इनका एलसीएम लेना है और डिवाइड करके घात ऊपर चढ़ा दीजिए। डिवाइड करके, जैसे एलसीएम 12 आया था, 3 से डिवाइड किया 4 घात चढ़ गई, 2 से डिवाइड किया 6 घात चढ़ गई, 4 से डिवाइड किया 3 घात चढ़ गई। बस इनकी घातों को सॉल्व करना है, गुणा करनी है बार बार, जितनी बार भी घात लिखी होगी वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
45 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल 70 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण है भाई, ये मैंने आपको पहले बताया था किस तरह से करेंगे। एक तरफ 45, एक तरफ 70 और बीच में इनका एवरेज दे रखा है 60। तिरछा घटाएंगे, एक तरफ को 10 और एक तरफ को बचेगा 15। ठीक है, तो इसको 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 या 15, तो ये हो जाएगा 2:3, जो कि आपका ए ऑप्शन था। 3:2 भी दे रखा है, यहाँ ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगला वाला, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। अगर बीच में चिन्ह प्लस का है तो आंसर आता है 2 और बीच में चिन्ह माइनस का है तो आंसर आता है 4। फिलहाल प्लस का है तो आंसर आएगा 2, ध्यान रखना। आगे दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात क्या होगा। अगर आप ये देखें, त्रिभुज तो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के लिए पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा। पाइथागोरस लगाएंगे, 8 और 6 से बनता है 10। अब बात करते हैं पहले क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 मैंने ये लगा दिया। आधार है इसका 6, ऊंचाई है इसकी 8 या लंब कह सकते हैं, बट्टे परिमाप। परिमाप किसी भी चीज़ का सभी भुजाओं का योग होता है। तो 10, 8, 18 और 6, 10, 8, 18 और 6 जोड़ लेंगे 24, ये हो गया। ठीक है, अब इस कहेंगे आप 6 से तो 24 कटेगा 4 बार और 4 से कट जाएगा 8 2 बार और ये 2 भी कट गया, तो ऊपर भी 1 बचा और नीचे भी 1 बचा, तो 1:1 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये 10 लिखा था यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू निकाला था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कह लीजिए आप या लंब कह लीजिए, और परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 व्यक्ति एक सप्ताह में 18 किलो गेहूं की खपत करते हैं तो 30 व्यक्ति 14 दिनों में कितने किलोग्राम गेहूं की खपत करेंगे। देखिए यहाँ पर एक सप्ताह लिखा, नीचे 14 दिन लिखा, तो सप्ताह को 7 दिन बदल देंगे। फॉर्मूला आपका क्या है, व्यक्ति गुणा दिन गुणा घंटे गुणा समय जो भी है, और बट्टे में जो काम कर रहे हैं। तो 20 व्यक्ति हैं, 7 दिन में 18 किलो गेहूँ, 18 नीचे आ जाएगा, तो बराबर 30 व्यक्ति 14 दिन में कितने गेहूँ, इनको सॉल्व करना है आपको। बस 0 से 0 काट सकते हैं और 7 से कट जाएगा 14 2 बार और 2 से 2 कट जाएगा, 18 की गुणा 3 से हो जाएगी, 18 3 54। फॉर्मूला आपने एक पढ़ा होगा MDH/W। M का मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर, W का मतलब वर्क। बराबर में सेम टू सेम, जैसे M1 D1 H1 W1 हो जाएगा, तो M2 D2 H2/W2। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे। MDH मसाले से याद रखेंगे, M1 D1 H1/W1, M2 D2 H2/W2। ठीक है, अगला 24वां है 28 + 10√3। मैंने आपको बताया था ये a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर होता है, और जो ये लास्ट में लिखा होता है ये b होता है। ठीक है, और बीच में लिखा है प्लस, तो भाई पहली बात तो प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा, और लास्ट का नंबर √3 है तो √3 केवल इसी में है। देखो सीधे हो गया, सॉल्व ही नहीं करना है, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यही नंबर आ जाएगा। सॉल्व ही नहीं करना है इससे ज़्यादा। देखिए कभी कभी सीधे भी मिल जाता है, और वरना सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसे 2a भी बनाते हैं, 2 × 5 × √3, और फिर उससे पहले क्या बचता, a² + b², a² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 + b² यानी √3 का 3 हो जाता, 25 3 28 सीधे। परंतु हमने √3 को देख के ही कर लिया है। ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने एकदम जल्दी से मिटा दिया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हट गया, बुला लिया। अब है ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 8 दिन में, बी शेष भाग को 24 दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो करना क्या है, ए कर रहा है 1/3 भाग को, ए बराबर 1/3 ऐसे लिखेंगे बराबर 8 दिन, तिरछी गुणा कर देंगे, 8 3 24 दिन, इसका आ गया। ऐसी बी का बोला है शेष काम। जब भाई 1/3 पहले कर दिया है ए ने, 3 में से 1 कर दिया, तो अब शेष कितना बचा, 2/3, और ये काम हो रहा है 24 दिन में, तो 2 से कट जाएगा सामने 12 बार, और 3 की 12 में तिरछी गुणा हो जाएगी 36। तो आपको क्या करना है, 24 और 36 का एल्सियम लेना, ये होता है 72, साइड लिख दिया मैंने। 24 से 72 को भाग करेंगे 3 और 36 से करेंगे 2, दोनों को मिलाना, दोनों की क्षमता है 5, 5 से 72 को कर दो डिवाइड, कितना जाएगा, 14 पंजे 70, शेष बचेगा 2, 14 सही 2/5। तो ठीक है, अगर कभी आपको बट्टे में लिखा हो तो आप सामने ही लिख लेंगे और तिरछी गुणा कर लेंगे, काट पीट जो हो रहा है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसको रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बॉड मास ही है, इसको भी आपको ही करना है।
सबसे पहले इस 2+1 को सॉल्व करना, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है। ठीक है, 2+1 को सॉल्व करोगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से 6 को भाग करोगे 2 आएगा, 2 की गुणा 4 से हो जाएगी 8 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको आगे को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये आपने ही करने हैं, क्वेश्चन मैंने नहीं करने हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ करने बैठा तो ये बहुत टाइम लगेगा और मुझे स्पीड से ही करवाने हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। वो 210 लाया और 35 से ही फेल हो गया, तो पूर्णांक क्या है? भाई 35% में वो पास होता है, परंतु लाया कितने? 210 और फेल हुआ 35 से, तो 35 उसको दे दो। भाई इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति फेल हो रहा है तो उसे पास करो, और जो एक्स्ट्रा नंबर ला रहा है उसके माइनस करो, काट लो। तो 35 से फेल है, से 35 दे दो, तो 210 में 35 नंबर इसे दो, 245 नंबर हो गया पास। इसे लिख दो 35% बराबर 245। पूर्णांक होता है आपका 100%, 100% बराबर क्या आएगा? ये हो जाएगा 35 से मेरे ख्याल से 7 बार कट रहा है, 7 की 7 5 32, हाँ, और 7 की 100 में गुणा करोगे 700, यहाँ पर आपका पूर्णांक सी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 210 नंबर लाया था, 35 से फेल, तो मैंने 35 नंबर दे दिए, 245 हो गए, और वही इसका 35% है जितने पर वो पास हो रहा है। ठीक है, अगला, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, अगली 3 का औसत 10 है, तो टोटल 8 संख्याओं का औसत क्या होगा? योग का फॉर्मूला लगाएंगे, संख्या गुणा औसत। तो पहली 5 है, 5 का औसत कितना हो जाएगा? 60, 12 पंजे 60। अगली 3 का औसत कितना है? 10, तो 10 तिया 30, टोटल कितना हो गया? 90। अब कह रहा है वापस औसत निकालो, क्योंकि संख्याएं अब हो गई हैं 8, पहले 5 थी फिर 3, तो 8 से इसको डिवाइड करना, जो भी आएगा 11 8 88, 11 पॉइंट समथिंग वाले सारे ऑप्शन है, तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है इसमें, मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला मैंने लगाया योग बराबर औसत गुणा संख्या, क्योंकि औसत बराबर योग गुणा संख्या, योग बटे संख्या होता है, तो योग बराबर औसत गुणा संख्या। तो 5 का योग आ जाएगा 12 गुणा 5 60, और अगली 3 का हो जाएगा 10 गुणा 3 30। टोटल हो गई 8 संख्या, योग हो गया 90। 8 से 90 को भाग कर दिया है। जो मैं लिख रहा हूँ उसके साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि कभी कभी बोलना में कुछ और होता है, लिख कुछ और देता हूँ। बोलने वाली चीज़ ध्यान से सुनेंगे। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा? भाई अगर आज कोई धन 100 रुपये है तो 2 गुना होने का मतलब 200 रुपये हो जाना चाहिए। जब 100 रुपये की चीज़ 200 हुई तो उस पर ब्याज कितना मिला? आप कहेंगे 100 रुपये ब्याज मिला। तो फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बटे 100, यही तो होता है। SI बराबर PRT बटे 100। SI की जगह भी 100 आ जाएगा और मूलधन की जगह भी 100 आ जाएगा। मैंने भी आपको बताया ना 100 रुपये पर 200 हुए, इसका मतलब 100 का ब्याज ही मिला। और यहाँ पर 10% रेट है और समय आपसे टाइम पूछा है, बट्टे में क्या आ गया? 100। अच्छा, P की जगह भी 100, हाँ ये तो 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना? 10। तो 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप कोई भी इसमें मूलधन मान सकते हैं, आप 1 मानो, 2 मानो, 50 मानो, 1000 मानो, बस आपको ध्यान रखना 100 का 2 गुना 200 है, तो ऐसे 200 का 2 गुना 400 होता, और 200 का 2 गुना 400 का मतलब इस पर ब्याज कितना मिला? 200 ही मिला, अगर आप 200 मानते तो। फिलहाल हमने 100 माना है, तो 100 के बेस पे हमने इसे कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 संख्याओं के औसत की गणना 28 की गई, बाद में पता चला कि 2 संख्याएं 32 और 42 के स्थान पर क्रमशः 23 और 24 पढ़ा गया। देखो उल्टा पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है? तो आप यहाँ पर तरीका क्या लगाएंगे? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, संख्या गुणा औसत, आने वाला जाने वाला, नई संख्या गुणा नया औसत बताया था। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो संख्या सब नोट कर लेंगे अपने पास, चाहे यहाँ पर लिखने से पहले। संख्या गुणा औसत प्लस आने वाला माइनस जाने वाला बराबर नई संख्या गुणा नया औसत। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या के नीचे लिखेंगे भाई कितनी संख्याएं हैं? 20 संख्या। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, दिख जाएगा। 20 संख्याएं हैं, तो मैंने लिख दिया 20। इनका औसत कितना है? 48, ये दे रखा है। संख्या गुणा औसत हो गया। अब आने वाला और जाने वाला, भाई क्या क्या लेना था? लेना था आपको क्या? 32 और 42, तो इनको ले लो, प्लस 32 प्लस 42। और गलती क्या करी है? 23 और 24 की, तो उसको हटा दो, माइनस कर दो 23 और माइनस कर दो 24, बराबर नई संख्या। नई संख्याएं कितनी है भाई? 20 संख्या पहले से थी, 2 शामिल करी, 2 हटाई, यानी कि 20 की 20 ही रही, और इनका नया औसत हमने मान लिया x। बस आपको इसको सॉल्व करना और आपका उत्तर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 20 की गुणा कर लोगे, 48 दूनी होता है आपका 96, 960, 32 42 जोड़ दो, 23 24 जोड़ दो, इनको घटा के देख लो कितना अंतर आ रहा है, हो जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा समस्या है नहीं।
ठीक है ना भाई। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला उसको नोट कर लेना। इसको मिटा देता हूँ, रब करता हूँ। नीचे भी एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। एक फल विक्रेता ने 10 रुपये के 12 नींबू खरीदता है भाई ये, ठीक है। तो बोल रहा है 15 रुपये के कितने नींबू बेचेगी 20% का लाभ हो। तो हमेशा रुपये बट्टे दर लेंगे। खरीद रहा है मतलब 100% की बात करते हैं, ठीक है। 100% हो गया है। कितने रुपये? 10 रुपये के 12, तो 10 बट्टे 12। बेच रहा है 20% लाभ पर, यानी कि 120%। कितने? 15 रुपये के कितने? दर बट्टे में हमेशा ध्यान रखना, रुपये ऊपर दर नीचे। बस तिरछी गुणा करके आपको इसको सॉल्व भी करना और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तिरछी गुणा करके सॉल्व कर देंगे। ये 120 इधर ऊपर पहुंच जाएगा और 15 बट्टे x यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया तिरछी गुणा में, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया यहाँ पर काटें जरा हम, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से 12 कट गए, केवल क्या बचा? 15 बचा। यानी कि 15 रुपये के 15 नींबू बेचेगा, या कह सकते हो 1 रुपये का 1 नींबू बेचेगा, तो भी उसे 20% लाभ हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपये के उसने 12 नींबू, 2 नींबू एक्स्ट्रा ही खरीदे थे। तो 1 रुपये का 1 बेचेगा तो भी उसे 20% लाभ हो ही जाएगा। अगला है 32 और 33 के लिए यहाँ पर ये पाई चार्ट बनाया गया है। तो इसमें आप देख लेंगे, इसमें लिखा है भैया एक परिवार के विभिन्न खर्चों को दर्शाया गया है। पिकनिक पर 20% है, भोजन पर 30% है, कपड़े 25% है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, अब मुझे लग रहा है किसी को दिक्कत ना हो। ये अब आप क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो कपड़े पे 25%, शिक्षा 10%, किराया 5%, अन्य 10%। तो इसमें जैसी कंडीशन दी होगी वैसा आप करेंगे। पहली कंडीशन क्या देखिए, यदि पिकनिक पर खर्च 15,000 रुपये है तो शिक्षा और किराए पर कुल खर्च कितना है? भाई पिकनिक वाला 20%, तो आप कहेंगे 20% का मान इसने हमें दे दिया है 15,000। पूछा है किराए और शिक्षा, शिक्षा 10%, किराया 5%, टोटल 15% का मान कितना होगा? ये आप निकाल लेंगे सामने, 0 से 0 काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, जितने बार कट रहा है आप गुणा कर लेंगे, ये आपको आता है, ठीक है। अब कंडीशन नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको मैं रब करता हूँ, या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतना टाइम तो दे ही दे रहा हूँ मैं। और अगला लिखा है यदि भोजन पर प्रति माह खर्च 24,000 है, तो भाई भोजन का कितना परसेंट है? 30%। तो आप कहेंगे 30% का मान आपको दे रखा है 24,000। तो परिवार की कुल आय कितनी? भाई कुल आय तो 100% ही होगी। और इन सबको भी जोड़ के देखना कि 100 है ना है। मैंने तो यहाँ बना दिया, कभी ध्यान, कभी हो सकता है जल्दीबाजी मैंने 100 ना करा हो, तो चेक कर लेंगे एक बार, 100 ही होना चाहिए वैसे, तभी सही होगा। आप अपने पेपर में जरूर देख लेंगे, 100 ही होता है वैसे, देखने की अवस्था नहीं है। 100 बराबर कितना आएगा? इसमें भी आपको तिरछे गुणा करने, 3 × 24 और गुणा हो जाएगी 80,000 रुपये, यहाँ मेरे ख्याल से इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ होती है। पाई चार्ट वाले क्वेश्चन तो फ्री के होते हैं, कभी एक क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन आपको दिखता है इसमें, कभी पाई चार्ट आता है, कभी दंड रेखा आता है, कोई समस्या नहीं है, बस उसको ध्यान से पढ़िए। अगला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 20, 25, 30 से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन मैंने अब तक टोटल 3 बार पेपर हुए हैं, जिसमें से 2 बार तो मैंने देख ही लिया है कि ये पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। 2 बार मैंने यहाँ देख ही लिया है। और इसमें ये एक चीज़ गलत हो गई है, 9,000 नहीं 900 होगा, ठीक है ना। और इसका उत्तर भी 900 ही आता है। ये तब तक 2 बार आ चुका, सारी हो सकता 3 बार ही आया हो, तीसरी बार का मुझे ध्यान नहीं। 2 बार तो मैंने पेपर में देख चुका हूँ, पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और पूर्ण वर्ग वाला तो आप देखेंगे भैया 20, 25, 30 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 30 से 100 विभाजित नहीं होता, 400 विभाजित नहीं होता, 1600 विभाजित नहीं होता, केवल 900 ही होगा। पहली कंडीशन ये मिल जाती है, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्वेश्चन आ चुका काफ़ी बार। 1200 रुपये को निम्नलिखित में से किस अनुपात में बांटा नहीं जा सकता? तो भाई अनुपात में बांटने के लिए कंडीशन क्या होती है? अनुपात का योग से कटना चाहिए। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूँ 4, 5, 6, तो इनका योग हो जाएगा 4, 5, 9, 6, 15, 15, 8, 120 कट जाएगा। अगला देखो 5 और 6, 11, 7, 18, 18 की टेबल में क्या 1200 कट जाएगा? 18 से देखते हैं भाई, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, बचेगा 12, 120 नहीं कटेगा 18 से, इस वाले ऑप्शन से नहीं कटेगा, ये है। और अगला 5, 4, 9, 3, 12 से कट जाएगा, 11, 9, 20 से भी कट जाएगा 1200। केवल ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें बांटा नहीं जा सकता। अगला है एक साइकिल सवार एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है। यदि मैदान की एक भुजा 100 मीटर है तो इस मैदान के 4 चक्कर लगाने में 10 मिनट के अंदर लगाने में उसकी साइकिल की गति क्या होनी चाहिए? कह रहा है भाई वर्गाकार मैदान है, सारी भुजाएं बराबर, चार तरफ होता है, सब जगह 100-100 है, तो टोटल कितना हुआ? 400 का राउंड हो गया। चक्कर लगवाना है 4, तो 400 × 4 यानी कि 1600 चक्कर लगाने हैं, वो 1600 मीटर लगाने हैं।
कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो 10 से डिवाइड कर दो, 1 0 खत्म। 160 की स्पीड आएगी इसकी, मीटर प्रति मिनट में, ध्यान रखना, घंटे में नहीं और सेकंड में नहीं, मीटर प्रति मिनट में, क्योंकि यहाँ मिनट दिया है और ऑप्शन में भी मिनट ही है। ऑप्शन जरूर चेक कर लेंगे भैया, मिनट दे रखा, सेकंड दे रखा, किलोमीटर दे रखा है, मीटर दे रखा, जो भी है, ठीक है। अगला है, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात 4:7 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है भाई। तो आप देखें 5:8 में कौन है? पहले वाले को काटता हूँ अगर मैं, किससे? आपका 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 40 होता नहीं, तो ये तो 5:8 में है नहीं। अगला 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64, ये भी नहीं है। 64 40 64 ये मिल जाएगा। 5 पंजे 25, 8 40 ये मिल जाएगा। तो दो चीज़ तो 5:8 में है। फिर बोला दूसरी बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। अगर मैं बड़ी संख्या में 6 जोड़ूँ यहाँ 64 में, तो हो जाएगा 70, 40 70, इनका अनुपात 4:7 हो जाएगा। इस वाले में नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑप्शन से ही कर लेंगे भाई। पहले मैंने देखा कौन कौन 5:8 है, किसी से भी भाग करके देख लो जिससे 5 बन जाए। तो वो देखा 5:8 में 2 ही मिलने थे, फिर दूसरी संख्या में 6 जोड़ा तो 40 70 हमें तीसरे वाले ऑप्शन से मिल गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता आता है, इसको सॉल्व करना होता है खाली। 2 एकम 2 और में से 1 गया 1/2। फिर अगला गुणा करके 3 एकम 3 में से 1 गया 1/3। इसको मैं थोड़ा साइड लिख देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। थोड़ा साइड में लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा। ये पहले को सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 1/2, दूसरे को सॉल्व करोगे गुणा 2/3, इसे सॉल्व करोगे तो 3/4। ऐसे ही सॉल्व करते करते यहाँ पर क्या आएगा, n एकम n इंटू 1 n माइनस 1/n। अगर आप देखें तो कटने का पैटर्न ऐसा है, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 कट रहा होगा, 5 कट रहा होगा, ऐसे n माइनस 1 कट रहा होगा। तो लेफ्ट साइड में बचेगा ऊपर 1 और राइट साइड में बचेगा नीचे n 1/n। और एक चीज़ और इसकी ध्यान रखना, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर चिन्ह लगे माइनस के, और इसी की तरह एक क्वेश्चन और आता है जिसमें गुणा के चिन्ह लगे होते हैं, 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3। तो उसमें हम माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। तो गुणा वाले में माइनस कर देते हैं और माइनस वाले में गुणा करके लिख देते हैं, आपका उत्तर अपने आप आ जाता है। ध्यान रखना, जब भी माइनस करके लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब आपको गुणा के रूप में बदलना है, और गुणा करके लिखा होगा तो इसका मतलब आपको माइनस के रूप में बदलना है। अगला यहाँ 2 की घात x 4 की घात x 32 बराबर x का मान क्या पर होगा। तो ये 4 को मैं 2 में कन्वर्ट कर दूँ तो 2 की घात 2x, इस 32 को करूँ तो 2 की घात 5, ऐसे लिख देता हूँ। 2 की घात x और 2x टोटल 3x, और इधर कितना 5। तो आप कहेंगे 3x बराबर कितनी घात आ रही है 5, ये 3 हट जाएगा, पहुँच जाएगा बट्टे में, 5/3 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, भाग करने में घातें घट जाती हैं, ये आपको पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जीवा की केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई क्या होगी। पाइथागोरस जिसको आती है वो सीधे कर लेगा, और पाइथागोरस जिसको नहीं आती वो परेशान हो जाएगा। एक व्रत है भाई, मैं व्रत ही बना देता हूँ यहाँ पर, आपका बढ़िया था, ठीक है। एक व्रत ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने एक व्रत, ठीक है। अब इसकी जो जीवा है वो जीवा कैसी है, इसको भी ले लेते हैं भाई, ये हो गई इसकी जीवा, थोड़ी बड़ी हो गई जीवा, ठीक। थोड़ा सा इसको नीचे भी ले लेते हैं, ज़्यादा ही बड़ी हो रही है, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर इसका सेंटर हो गया केंद्र ऐसा। अब इसकी त्रिज्या इसने दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आप किधर भी चिपका सकते हैं, ये 5। केंद्र से जीवा की दूरी दे रखी है 4। अब पाइथागोरस प्रमेय सबने पड़ी होगी, 5 किससे बनता है, 4 और 3 से। जब ये 3 है तो इधर का भी 3 होगा, क्योंकि दोनों बराबर भागों में डिवाइड होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 6। इस जीवा वाले क्वेश्चन में हमेशा पाइथागोरस लगेगी, ध्यान देना। कभी कभी आपको जीवा की लंबाई दी होती है, तो हो सकता है जीवा की लंबाई 6 दी हो, तो आप 3 3 हिस्से कर लेंगे, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा में से एक आपको दिया होगा, दूसरा पूछा होगा। कुल मिला के पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। अगर जीवा पूछी है तो डबल करेंगे लास्ट में जो भी आंसर आएगा, और जीवा दी है तो आधा करेंगे, ध्यान रखना। जीवा दी है तो आधा करके फिर पाइथागोरस लगाएंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए छोटा सी चीज़ लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। देखो ये चीज़ अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि जीवा पूछी है
तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, पहले पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे डायरेक्ट, और जो भी आंसर आएगा आपका उसको डबल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर जीवा की लंबाई पूछी है तो पाइथागोरस लगाएंगे, 5 और 4 से आंसर आता है 3, 3 का डबल कर देंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। परंतु यदि जीवा दी है, यदि जीवा दी है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भाई, इसको नोट करना, यदि जीवा दी है तो पहले जीवा को आधा करेंगे, उसके बाद पाइथागोरस लगाएंगे, और यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो सीधा ही होगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप आधा करना वाला काम पहले ही कर चुके हैं। तो ये चीज़ दोनों नोट कर लेंगे। जीवा पूछी है तो पहले पाइथागोरस लगेगी, बाद में जो आंसर आएगा उसका डबल। परंतु जीवा दी है तो पहले आधा करेंगे, उसके बाद पाइथागोरस लगाएंगे, फिर जो आंसर आएगा वो तो आएगा। वहाँ डबल या आधा कुछ दोबारा नहीं करेंगे, एक ही बार हम कर चुके हैं, ठीक है। अगला है 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। तो भाई किसी भी कमरे में, बक्से में, या जो भी घनाभ हो, ठीक है, आयताकार बॉक्स हो जिसको हम घनाभ कहते हैं, तो उसमें तिरछे में ही रख सकते हैं, बड़ी से बड़ी वस्तु यानी कि विकर्ण के रूप में हम इसमें रख सकते हैं। जैसे कोई कमरा है आपका, तो आप सबसे बड़ी वस्तु कैसे रख सकते हैं, आप ऐसी तिरछी रख सकते हैं विकर्ण में। अब क्योंकि ये 3 भुजाओं वाला है, इसका मतलब घनाभ है, तो आपको घनाभ का विकर्ण निकालना है। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² + B² + H²। L की जगह 8 है, 8 का स्क्वायर, B², 6 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर। ये हो गया, सबको सॉल्व कर लेंगे, आपका ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर मैच कर ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20, चौड़ाई 16, इसके अंदर किनारों पर 2-2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो इसको मैंने थोड़ा कर दिया है छोटा, और मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। एक आपका ये आयताकार मैदान हो गया है, ठीक है, ये है आपका 20/16 का, जिसके अंदर की ओर 2-2 मीटर का ऐसे रास्ता निकाला है। अब जब 2-2 मीटर दोनों तरफ से कम होगा तो एक तरफ कितना कम हो जाएगा, 4। तो ये जो इसकी लंबाई है वो 20 की जगह बचेगी 16, और चौड़ाई 16 की जगह बचेगी 12। और इसमें हमेशा क्या करना होता है, बड़े वाले नंबर की गुणा करनी है, छोटे वाले नंबर की गुणा करनी है, घटा देना। मतलब 20 और 16 की गुणा करोगे, माइनस 16 और 12, इन दोनों की गुणा करोगे, घटा लेना आपको हमेशा जब भी पूछा हो। और अगर ये रास्ता बाहर की ओर होता तो फिर क्या होता, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप कर लेंगे, 20 और 16 की गुणा करेंगे, जितना भी आएगा 16 दूनी 32, 320, और 16 × 12 192, दोनों को घटाओगे, यहाँ पर आपका 128 आ जाएगा, ठीक है। परंतु अगर ये रास्ता बाहर की ओर होता तो आप क्या करते हैं, तो भी तरीका यही है, ध्यान रखेंगे। अगर ये रास्ता बाहर की ओर से लगा होता तो ये आपका 20/16 का मैदान हो गया, ये 20/16 का हो गया। बाहर रास्ता अगर ऐसे लग गया तो 2-2 मीटर का रास्ता, तो हर जगह 4 बढ़ेगा भाई, 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर बढ़ेगा, 4 इधर बढ़ जाएगा। तो ये वाली भुजा आपकी 20 की जगह 24 हो जाएगी, और 16 वाली हो जाएगी 20। फिर भी आप 24 और 20 की गुणा करेंगे, और 20 और 16 की गुणा करके घटाएंगे। मतलब बड़े वालों की गुणा में से छोटे वालों की गुणा घटा कर लेनी है, आपका उत्तर खुद ही आ जाएगा, इसमें ज़्यादा भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, ठीक है ना। कोई समस्या होगी तो पूछते रहना, क्योंकि मेरा मकसद केवल आपको क्वेश्चन अवेलेबल कराना था, सॉल्व तो आपने ही करना है, क्योंकि अब तक जितनी आप तैयारी कर चुके हो वो कर चुके हो, ठीक है ना। ये बात में आप एग्री होना ही पड़ेगा, एग्री होना ही पड़ेगा आपको, कि जो तैयारी आपकी अब तक हो चुकी है वो हो चुकी है, अब केवल आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो 9 गुना कितने वर्षों में होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ही लगाएंगे ये तरीका, साधारण में नहीं लगाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ भाई। 3 साल में 3 गुना, तो अगले 3 साल में और 3 गुना, तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9। पहले 3 साल में 3 गुना हुआ, अगले 3 साल में 9 गुना होगा, टोटल लगे कितने साल, 6 साल। ये चक्रवृद्धि ब्याज में लगाएंगे। अगर 27 बोला होता तो अगले 3 साल में 9 तियाँ 27 गुना हो जाता, तो टोटल साल कितने लगते, 9 साल लगते। ये केवल और केवल आप लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है। अगला है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है आपको 80 रुपये। धन ज्ञात करो। तो देखो भाई तरीका क्या होता है, कोई भी आपका एक मूलधन होगा, आपका पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले साल ब्याज मिलता है, दूसरे साल भी ब्याज मिलता है, और फिर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो ये जो 2 नंबर है ये साधारण ब्याज है, और ये वाला जो नंबर है ये अंतर होता है, बस ध्यान रखना। अब क्योंकि दर है आपकी 10%, और 10% का मतलब होता है एक एक जीरो कम होगा। अगर मैं ऊपर से नीचे को आ रहा हूँ तो 1 जीरो कम होगा, परंतु नीचे से ऊपर जाऊँगा तो 1 जीरो बढ़ेगा। तो अंतर आपको देखा 80 रुपये, तो मैं अंतर की जगह लिख दूंगा 80। अब ये 80 किसका 10% होगा, तो आप कहेंगे 800 से आया है,
800 800 और 800 कैसे आया, ऊपर 10% करके, यानी कि यह है 8000 से। तो आप सीधे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये मैंने स्लैब बना रखे हैं इसके कि मूलधन में दर की गुणा होकर पहले साल तो साधारण ब्याज मिलता है, दूसरे साल साधारण भी मिलता है, और ब्याज पर जब ब्याज मिलता है तो वो बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। और पहली लाइन को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ जो भी हिस्सा बचेगा वो अंतर ही कहलाता है, ठीक है, वो अंतर ही कहलाता है। अब यहाँ 10% थी, अगर 10% नहीं होती तो आप क्या करते, तो आपने जो है डब्बे बनाए थे, ये एक हो गया पी, और ये जो भी रेट होता पहला साल दूसरा साल और फिर यहाँ पर अंतर, तो आप यहाँ पर x मान लेते हैं, x का r% बराबर 8, यहाँ कोई नंबर आता फिर आप लिखते हैं p का r% बराबर जो भी x का मान आता, फिर आपका p निकल जाता, ठीक है। ये चीज़ है, तो ब्याज पर ब्याज लगा है तो चक्रवृद्धि ब्याज है, और खाली ब्याज है तो साधारण ही रहेगा। अगला है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी से 10 दिन में, दोनों मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, शेष कार्य बी ने कितने दिन में किया। तो ए के लिए है 12 दिन, बी के लिए है 10 दिन, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 60, 12 से कटा 5 बार और 10 से गया 6 बार, दोनों को मिला दिया है, केवल इन्होंने 4 दिन काम किया है, तो 11 चक्को 44 काम हो गया। शेष काम अभी कितना बचा है, 16 काम बचा है। अब भागा कौन है, ए, तो ए को काट दो, बचा कौन, बी, बी से कराओ 6 से काम, 2 3 6, 2 8 16, 8 बट्टे 3, यानी कि 2 सही 2 बट्टे 3 दिन यहाँ लगेंगे। तो ये चीज़ है, करना क्या है ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ए 12 बी 10, दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 60 है, 12 से 60 को भाग किया 5 आया, 10 से 60 को भाग किया 6 आया, दोनों को जोड़ा 11, क्योंकि 4 दिन तक ही काम किया है तो 4 से ही गुणा करी मैंने, तो 44 हो गया, शेष काम बचा 16, 16 को बी की क्षमता से भाग कर देंगे। अगला है, एक संख्या में 33% से 1/3% की कमी करने पर वो 48 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है भाई, 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 3 का 33 सही 1/3% 1 होता है, और आपको कमी करनी है, यानी 1 की कमी करनी है, तो 1 की कमी करोगे कितना हो जाएगा 2, और इसका मान कितना हो जा रहा है 48। तो मूल संख्या पूछी है, मूल संख्या होती है हमेशा बट्टे वाली 3, इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, 2 से कटेगा 48 24 बार, 24 या 72, यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब सॉल्व तो ज़्यादातर आप ही को करना है, मैं तो केवल आपको क्वेश्चन ही अवेलेबल करा रहा हूँ, सॉल्व तो आपको ही करना है, अब आप ही करना है, यहाँ से मैं करता भी नहीं हूँ। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का वैट का प्रयोग करता है, लाभ % ज्ञात करो। भाई सामान आपको बेच रहा है 1000 रुपये में, परंतु तोल कितना रहा 950 का ही, तो आप कहेंगे जो सामान 950 का है वो आपको 1000 रुपये में दे रहा है, कितने का फायदा कमा रहा है 50 का, किस पर, हमेशा इस पर जितना वाट तो प्रयोग कर रहा है, गुणा में 100 कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से 0 से 0 कटा, 5 से कटा 19 बार, 19 पंजे 95, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। बट्टे में हमेशा वही रखोगे जितने ग्राम का वाट प्रयोग हो रहा है, जितना प्रयोग हो रहा है वही आप बट्टे में रखोगे, वही क्रय मूल्य समझ लीजिए। 2 संख्याओं का अनुपात 3 4 है, उनका मौसौ यानी कि महत्तम समावर्तक 15 है, तो लघुत्तम समावर्तक, भाई अनुपात में हमेशा HCF की गुणा होती है, तो 15 की गुणा 3 और 4 दोनों में हो जाएगी, 15 3 45 और 15 चौको 60, इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। 45 60 का एलसीएम होता है 180, ठीक है, सीधे 60 3 180, 45 चौको 180। हमेशा ध्यान रखना अनुपात में HCF की गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। अगला है 10 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो औसत क्या होगा, या ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगर प्रत्येक संख्या में कोई काम किया जाए तो औसत में भी वही काम होगा, जो सब में 5 जोड़ रहा है तो औसत 30 में भी 5 जोड़ के 35 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 207 की घात 518। मैंने आपको बताया था जब भी इकाई का अंक 0 हो तो इकाई का अंक 0 आता है, 1 में भी 1 ही आता है, 5 में 5 ही आता है, 6 में 6 ही आता है। नोट कर लेंगे, 0 1 5 6, इनमें इकाई का अंक यही रहते हैं। इसके अलावा जब आपके पास 4 होता है, 4 की घात यदि सम संख्या है तो इकाई का अंक आ जाता है 6, और 4 की घात अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक आ जाता है वापस 4। ऐसे ही 9 में होता है, 9 की घात अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक आ जाता है 1, और विषम संख्या है 9 की घात तो 9 का 9 ही रहता है। इसके अलावा जो बचे 2 3 7 8, उसके लिए लॉजिक अलग है। उसके लिए लॉजिक है कि घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे और शेष बचाएंगे।
तो हम अंतिम 2 अंक 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 16, शेष बचा 2, और यहाँ पर इकाई का अंक है 7, तो 7 की घात 2 लिखेंगे, 7 की घात 2 49, 49 में से आएगा 9। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन पूरे। अगर आपको ये पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और देखते हैं आज क्या रिस्पांस मिलता है। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं अगला भी वीडियो जल्दी ही लेके जल्दी क्या अगले ही दिन ले आऊँगा, जिसमें आपके पूरे जीके के भी दिए जाएंगे क्वेश्चन, और फिर रीजनिंग के भी, और फिर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि यदि रिस्पांस ही नहीं मिलेगा तो फिर खाली 3-4 घंटे तक बैठ के मैं भी परेशान हो जाऊँगा ना, तो फिर सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिले हैं। जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट हो पूछ सकता है। मैंने काफ़ी स्पीड से पढ़ाया है, हो सकता है कहीं कहीं पे आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी थी, फिर भी ये पता नहीं कितने मिनट की बनी ही गई होगी। अब जो भी है फिलहाल आप इसका प्रयोग कीजिए और अपनी तैयारी सही से कीजिए। तो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, इतना ही है फिर वीडियो में आज की। धन्यवाद।